आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की जो है टॉपिक, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इसका जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ईच ऑफ देम हैविंग ए डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, वो मतलब कि बहुत सारे उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिल करके एक बड़ा क्रिस्टल बनता है। ठीक है, बड़ा सा शेप आता है जो कि उसके पास डेफिनिट कैरेक्टर होता है और ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब एक रेगुलर पैटर्न होता है उन लोग में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ, इसमें जिस वही चीज़ लिखा हुआ है, मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न होता है और वो रिपीट करता है। अगर आप इस छोटे से अमाउंट को भी देख रहे हैं ना, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के कौन सा पैटर्न होगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ इस पैराग्राफ में आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे उसके एग्जांपल्स में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं, सिर्फ क्वार्ट्ज। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखेंगे नीचे वाले में जो वो शार्प, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होता है, आगे पीछे नहीं होगा। इस शार्प का मतलब भी वही होता है। ठीक है, ये होता है अनिसोट्रोपिक इन नेचर। अनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग देखेंगे फिगर अनिसोट्रोपिक का, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको? देखिए कि ये पैटर्न देख रहे हैं आप लोग, ये बड़े वाला है, ये छोटा आइटम है, ये बड़ा है। इसका पैटर्न देख रहे हैं, सेम है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हैं हम लोग, तो हमें ये पैटर्न मिल रहा है। अगर इस सामने वाले डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ये वाला पैटर्न मिल रहा है। थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये वाला पैटर्न मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है। दैट्स वाई ये क्या है? अनिसोट्रोपिक नेचर हो गया। बात समझ में आ रहा है? और इसमें जो है डिफरेंट डायरेक्शन से जो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग आता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसका जो है देख सकते हैं और इसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए। ठीक है, ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन में हमको ये चीज़ तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? ठीक है, तो उनमें कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि ये बेसिस हमारा क्लासिफिकेशन का है, उसके बेसिस पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। बेसिस क्या है हमारा? वन डर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। इसके बेसिस पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन से? मॉलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। बस समझ में आ रहा? सबके आगे क्या लगाएंगे? मॉलिकुलर, क्रिस्टलाइन, आयनिक, क्रिस्टल्स, ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल्स या फिर सॉलिड। ठीक है, तो सब बात करते हैं हम लोग मॉलिकुलर क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल में जो इसका पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होता है 3 कैटेगरी में। ठीक है, सबका आप लोग जैसे कि मतलब कि पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तभी जाके थोड़ा सा लिख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है ये, मतलब कि थोड़ा ही सा ही है, लेकिन हमको सिर्फ समझना है, हेडिंग याद करना है। मेन हमारा क्या होता है? हेडिंग। ठीक है, तो ये आप मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में 3 हेडिंग डालेंगे, जो जो मतलब कि उसका पार्ट है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, फिर पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। बात समझ में आ रहा है? तो देखेंगे पहले यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये जो है या तो इनर्ट गैस होंगे, आर्गन, हीलियम, या फिर ऐसे
दो सेम एटम आपस से जुड़े रहेंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये लिक्विड गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें जो है, जैसे मॉलिक्यूल दो, मतलब कि इसमें पोलर है, बात समझ में आ रहा है? ये क्या था? नॉन पोलर। अलग अलग मॉलिक्यूल इनके बॉन्ड में क्या होगा? पोलरिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे HCl, दो अलग मॉलिक्यूल है, SO2, बात समझ में आ रहा है? इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखेंगे। ठीक है। जैसे कि SO2, NH3, ये क्या है? उसके एग्जाम्पल हैं। कोई दिक्कत? इसको सिर्फ याद कर लेंगे, इसमें दो दो पॉइंट लिख देंगे तो आपका जो है, जो 10 नंबर का सवाल है वो पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बने होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल कौन कौन से? जैसे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन लोगों के बीच में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड, मतलब कि ऐसे सॉलिड, मतलब जिनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को कहाँ देखने मिलता है? वाटर जब आइस के फॉर्म में रहता है तो उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए, पहला क्या था? मॉलिक्यूलर, फिर आयनिक। तो आयनिक के बारे में देखेंगे। आयनिक क्रिस्टल कहते किसे हैं? ठीक है। तो आयनिक आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक, उसमें लिखे तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयनिक। ठीक है। ये 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है। कैटायन और एनायंस जो है, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है, वो दोनों आपस में मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसलिए वो कैसे होते हैं? हार्ड और ब्रिटल, यानी गिराने पे चकनाचूर हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल इन नेचर। ठीक है। ये सॉलिड जो होता है, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं जब सॉलिड में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। और इसको जब पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाएगा या फिर ये खुद पिघल जाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब कि मूव फ्री हो जाता है और वो मूव करने, आयन के फॉर्म में चले जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है। तो वो क्या था? आयनिक क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में। तो इसमें क्या होते हैं? मेटल में जैसे कि आप लोग देखते हैं, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेटल जो है एक एक मेटल से एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर सब बात लिखी हुई है। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन्स सराउंडेड बाई एंड हेल्ड टुगेदर बाई ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, यानी ये मूव करते रहते हैं, एंड इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, और मतलब कि इवनली स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल बराबर। अब देखिए, ईच मेटल जो है कंट्रीब्यूट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो इसीलिए वो क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स होता है। बात समझ में आ रहा है? ज़्यादा हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स नॉन मेटल्स। बात समझ में आ रहा है? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं और जो है ये जो है, जैसे कि दो मॉलिक्यूल है आपस में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल एकदम टाइटली अरेंज होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं हिल पाते। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल्स। जेंट मतलब क्या होता है? मतलब कि बल्की पार्टिकल्स, समझ सकते हैं? सब एक दूसरे से आपस में जुड़े रहेंगे तो क्या होंगे? जेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रांगली एंड डायरेक्शनल इन नेचर।
देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन। कोई दिक्कत? तो वो अपने पोजीशन से हिलते नहीं हैं। देखिए सारा बात जो हमने बता रहे हैं वो सब लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। वो इंसुलेटर की तरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। गुड़ के बारे में आप लोग को बताए थे, ये 4 हो गया ना, 1 2 3 और यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल 4 हो गया। तो चारों तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम इसको गुण के बारे में बात करेंगे, तो वही चीज़ गुण इसके बारे में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर स्मॉल क्रिस्टल से मिल करके बने होते हैं, उसके बाद डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। वो क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। वो कैसे होते हैं? अनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अनिसोट्रोपिक क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। आगे पहले तो बताए ही हम, नहीं अगर नहीं देखें तो पीछे वीडियो करके एक बार फिर से देख लीजिए, अनिसोट्रोपिक, ठीक है। और यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड करने के लिए अगर हम इसको काटते हैं, सॉलिड को काटते हैं, तो हमारा क्या होता है? शार्प एंड मिलता है। बात समझ में आ रहा है? इसी को ये देख लीजिए, आपके लैंग्वेज में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये जो हम लोग सॉलिड को अगर काटते हैं, क्लीव्ड अलोंग ए डेफिनिट प्लेन, किसी भी प्लेन से या फिर कुछ एक प्लेन को मान कर हम उसको काट रहे हैं, वी गेट क्लीन क्लीवेज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसे होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है डेफिनिट होता है, डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल सॉलिड। ये चीज़ समझ में आया? हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? डेफिनिट होता है। एक होता है डेफिनिट, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब कोई मतलब इसका फिक्स नहीं होता है, डेफिनिट का मतलब एकदम फिक्स होगा। कोई दिक्कत? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और पीछे की तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।